हेलो दोस्तों, क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपनी जिंदगी बदलना तो चाहते हैं, लेकिन बदलाव कभी टिकता ही नहीं। आप बड़े सपने देखते हैं, सोचते हैं कि एक दिन सब कुछ बदल देंगे, अपनी लाइफ को पूरी तरह नया बना देंगे, लेकिन हर बार कुछ ऐसा हो जाता है कि आप फिर वहीं आकर खड़े हो जाते हैं जहां पहले थे। आप कोशिश भी करते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, खुद से वादे करते हैं, बार बार कहते हैं इस बार मैं सच में बदल जाऊंगा, लेकिन कुछ दिनों बाद वही पुरानी आदतें, वही पुराना रूटीन और वही पुरानी जिंदगी वापस लौट आती है। लेकिन क्या आपने कभी रुककर यह समझने की कोशिश की है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? असलियत यह है कि हमारी जिंदगी का लगभग 55% हिस्सा हमारी आदतों से बना होता है। हम हर दिन वही चीजें दोहराते रहते हैं जिन्हें हम बार बार करते आए हैं, और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये आदतें इतनी छोटी और सामान्य लगती हैं कि हमें एहसास तक नहीं होता कि यही आदतें हमें धीरे धीरे आगे बढ़ा रही हैं या फिर पीछे धकेल रही हैं। अपनी किताब में चार्ल्स डुहिग बताते हैं कि अगर इंसान अपनी आदतों को सही तरह से समझ ले और उन्हें बदलने का तरीका सीख जाए तो वह अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जरा सोचिए, अगर आप रोज सुबह जल्दी उठने की आदत बना लें, हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने लगें, या फिर टालमटोल छोड़कर अपने सपनों पर लगातार काम करना शुरू कर दें, तो कुछ महीनों बाद आपकी जिंदगी कितनी अलग दिखाई देगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाया जाए और अच्छी आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम इस बेहद पावरफुल किताब की पूरी समरी को आसान और सरल भाषा में समझने वाले हैं, ताकि आप इसे सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि तुरंत अपनी जिंदगी में इस्तेमाल भी कर सकें। तो क्या आप तैयार हैं अपनी खराब आदतों को बदलकर एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए? अगर हां, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है यह समझ आपकी जिंदगी की दिशा बदल दे। चैप्टर 1, आदतों का लूप। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी में कुछ चीजें बार बार अपने आप क्यों होती रहती हैं? क्यों सुबह उठते ही हमारा हाथ सीधे फोन की तरफ बढ़ जाता है? क्यों बिना सोचे हम चाय या कॉफी बना लेते हैं? और क्यों कुछ आदतें इतनी गहरी हो जाती हैं कि उन्हें बदलना लगभग असंभव लगने लगता है? एक आदमी था, मार्क। हर सुबह वह अपने ऑफिस जाने के लिए घर से निकलता था। रास्ता हमेशा वही होता, वही सड़क, वही मोड़ और वही कॉफी शॉप। वह रोज वहां रुकता, एक ही तरह की कॉफी ऑर्डर करता और फिर ऑफिस के लिए आगे बढ़ जाता। यह सब उसकी जिंदगी का इतना सामान्य हिस्सा बन चुका था कि उसने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन एक दिन कुछ अलग हुआ। जब वह कॉफी खरीदने के लिए अपनी जेब में हाथ डालता है, तब उसे अचानक एहसास होता है कि उसका वॉलेट तो घर पर ही रह गया है। वह वहीं रुक जाता है, कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप, और तभी उसके मन में एक सवाल आता है, क्या उसे सच में कॉफी पीने की इच्छा थी या फिर वह सिर्फ एक आदत को दोहरा रहा था? यही होती है आदतों की असली ताकत। वे बिना एहसास कराए हमारे फैसलों को कंट्रोल करने लगती हैं। धीरे धीरे वे हमारे बिहेवियर का हिस्सा बन जाती हैं। चार्ल्स डुहिग अपनी किताब में बताते हैं कि हर आदत एक खास पैटर्न पर काम करती है, एक संकेत, एक रूटीन और एक इनाम। इसी प्रक्रिया को हैबिट लूप कहा जाता है। जब कोई संकेत हमारे दिमाग को ट्रिगर करता है, तो हम बिना ज्यादा सोचे एक निश्चित रूटीन को फॉलो करने लगते हैं, और आखिर में हमें एक ऐसा एहसास मिलता है जो उस आदत को और मजबूत बना देता है। मार्क के मामले में कॉफी शॉप की खुशबू और उसका रोज का रास्ता एक संकेत था। कॉफी खरीदना उसकी रूटीन थी, और जब वह पहली चुस्की लेता था तो जो ताजगी और सुकून उसे महसूस होता था, वही उसका इनाम था। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे बेसल गैंग्लिया कहा जाता है। यही हिस्सा हमारी आदतों को संभालता है। जब हम किसी काम को बार बार दोहराते हैं, तो दिमाग उसे ऑटोमेटिक मोड में डाल देता है, ताकि हमें हर बार ज्यादा सोचने की जरूरत न पड़े। एक तरफ ये हमारे लिए चीजों को आसान बनाता है, लेकिन दूसरी तरफ यही आदतें कई बार हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती हैं।
एक दिन मार्क ने खुद पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। अगली सुबह वह हमेशा की तरह ऑफिस के लिए निकला। वह उसी कॉफी शॉप के सामने से गुजरा, लेकिन इस बार उसने तय किया कि वह अंदर नहीं जाएगा। जब वह वहां पहुंचा तो हमेशा की तरह कॉफी की खुशबू ने उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। कुछ पल के लिए उसका मन डगमगाया भी, लेकिन इस बार उसने खुद को रोक लिया। शुरुआत में उसे बहुत अजीब महसूस हुआ, जैसे उसकी रोज की जिंदगी का कोई हिस्सा अचानक गायब हो गया हो। ऐसा लग रहा था मानो कुछ अधूरा रह गया है। लेकिन धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद एक बड़ा बदलाव होने लगा। अब उसे उस कॉफी की उतनी जरूरत महसूस नहीं होती थी। यहीं से उसे समझ आया कि आदतें बदली जा सकती हैं, लेकिन उन्हें बदलने के लिए सबसे पहले उनके पीछे छिपे पैटर्न को समझना जरूरी होता है। जब हम किसी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो हमें उसके संकेत या इनाम को बदलने की जरूरत नहीं होती। असल बदलाव उसकी रूटीन में करना पड़ता है। मार्क ने भी यही किया। उसने अपनी आदत के क्लू को पहचान लिया, लेकिन उस क्लू के बाद होने वाली रूटीन को बदल दिया। अब जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। कौन सी आदतें हैं जो इसी हैबिट लूप में फंसी हुई हैं? क्या आप बिना भूख लगे भी स्नैक्स खाते रहते हैं? क्या आपका हाथ बार बार फोन की तरफ चला जाता है और फिर घंटों तक स्क्रॉलिंग चलती रहती है? या फिर आप बिना जरूरत की चीजें खरीद लेते हैं सिर्फ उस पल अच्छा महसूस करने के लिए? असल में यह सब उसी आदतों के लूप का हिस्सा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इस लूप को समझ लें तो आप इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगली बार जब आप किसी आदत को बदलने की कोशिश करें तो खुद से 3 सवाल जरूर पूछिए। इस आदत का क्लू क्या है? इसकी रूटीन क्या है? और आखिर मैं किस तरह के रिवॉर्ड की तलाश कर रहा हूं? जिस दिन आप इन 3 चीजों को पहचानना सीख जाएंगे, उस दिन किसी भी आदत को बदलना आपके लिए पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। चैप्टर 2, इच्छा शक्ति की ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल हालातों में भी अपने लक्ष्य से नहीं भटकते, जबकि कुछ लोग थोड़ी सी परेशानी आते ही हार मान लेते हैं? क्यों कोई इंसान रोज सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज कर पाता है, लेकिन दूसरा इंसान बार बार अलार्म बंद करके फिर से सो जाता है? इसका जवाब है विल पावर, यानी इच्छा शक्ति। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली अनीता एक बेहद होशियार स्टूडेंट थी। वह हमेशा अपनी क्लास के टॉप छात्रों में गिनी जाती थी, लेकिन उसकी जिंदगी में बड़ी समस्या थी। वह किसी भी अच्छी आदत को लंबे समय तक निभा नहीं पाती थी। जब भी वह कोई नया लक्ष्य तय करती, शुरुआत में उसके अंदर जबरदस्त उत्साह होता। वह पूरी एनर्जी के साथ शुरुआत करती, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसका मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म होने लगता और फिर वह वापस अपनी पुरानी आदतों में लौट जाती। उसने कई बार कोशिश की कि सुबह जल्दी उठे, हेल्दी खाना शुरू करे और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम कर दे, लेकिन हर बार कुछ दिनों के बाद सब पहले जैसा हो जाता। एक दिन उसके प्रोफेसर ने उससे एक बात कही जिसने उसकी सोच बदल दी। उन्होंने कहा, इच्छा शक्ति कोई जन्म से मिलने वाला टैलेंट नहीं है, यह बिल्कुल एक मसल की तरह होती है। अगर इसे रोज इस्तेमाल किया जाए तो यह मजबूत होती जाती है, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो यह कमजोर पड़ने लगती। अनीता यह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इच्छा शक्ति को मजबूत कैसे किया जाए। तब उसके प्रोफेसर ने उसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, कोई बड़ी आदत बदलने की कोशिश मत करो, बस हर दिन एक छोटी सी चीज पर कंट्रोल रखो और उसे हर हाल में पूरा करो। अनीता ने फैसला किया कि वह रोज सुबह अपना बेड सही तरीके से लगाएगी। यह सुनने में बहुत छोटा काम लगता था, लेकिन उसने इसे पूरी ईमानदारी से निभाना शुरू किया। पहले दिन उसे यह काम बेहद बोरिंग लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग इसे एक जरूरी जिम्मेदारी की तरह लेने लगा। कुछ हफ्तों बाद उसने अपने अंदर एक नया बदलाव महसूस किया। अब वह पढ़ाई में पहले से ज्यादा फोकस कर पा रही थी, जंक फूड से खुद को रोक पा रही थी, यहां तक कि सोशल मीडिया की उसकी आदत भी धीरे धीरे कम होने लगी थी। चार्ल्स डुहिग अपनी किताब में बताते हैं कि इच्छा शक्ति एक कीस्टोन हैबिट की तरह काम करती है, यानी ऐसी आदत
जो हमारी दूसरी आदतों को भी प्रभावित करती है। अगर आप किसी छोटे काम के जरिए अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बना लेते हैं तो उसका असर धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी पर दिखने लगता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसे मार्शमैलो टेस्ट कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में बच्चों को एक कमरे में बैठाया गया, उनके सामने एक मार्शमैलो रखा गया, फिर उन्हें 2 विकल्प दिए गए, या तो वे उसे तुरंत खा सकते थे या फिर कुछ देर इंतजार करके 2 मार्शमैलो पा सकते थे। कुछ बच्चों ने तुरंत खुद को रोक नहीं पाया और मार्शमैलो खा लिया, जबकि कुछ बच्चों ने इंतजार करने का फैसला किया। बाद में पता चला कि जो बच्चे इंतजार कर पाए थे वे बड़े होकर अपनी जिंदगी में ज्यादा सफल बने। इस एक्सपेरिमेंट ने यह साबित कर दिया कि इच्छा शक्ति ही वह ताकत है जो इंसान को सफलता और असफलता के बीच फर्क समझाती है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है। यही हिस्सा हमारी इच्छा शक्ति को कंट्रोल करता है। जब हम बार बार अपने मन की करते हैं, कामों को टालते हैं या अनुशासन छोड़ देते हैं तो यह हिस्सा कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन जब हम खुद को डिसिप्लिन में रखते हैं तो यही हिस्सा धीरे धीरे और मजबूत होता जाता है। अगर आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको छोटी छोटी जीत हासिल करनी होगी। हर बार जब आप खुद को किसी गलत आदत से रोकते हैं, जैसे सुबह उठकर एक्सरसाइज करना, मीठा खाने से बचना या बिना वजह बार बार फोन चेक ना करना, तो उस पल आपकी इच्छा शक्ति पहले से और ज्यादा मजबूत हो रही होती है। अब एक पल के लिए खुद से यह सवाल पूछिए, क्या आप भी अपनी इच्छा शक्ति को एक मांसपेशी की तरह मजबूत बना सकते हैं? क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसी छोटी आदत है जिसे सुधारकर आप अपनी बाकी आदतों को भी बेहतर बना सकते हैं? अगर जवाब हां है तो आज से ही एक छोटा और आसान टास्क चुनिए और उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाइए, क्योंकि इच्छा शक्ति सिर्फ एक आदत नहीं बदलती, यह धीरे धीरे इंसान की पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती है। चैप्टर 3, सुनियोजित आदतें। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोगों की जिंदगी कितनी व्यवस्थित दिखाई देती है? वे हमेशा समय पर रहते हैं, अपने लक्ष्यों को लगातार हासिल करते रहते हैं और सबसे खास बात, वे दूसरों की तुलना में ज्यादा शांत और तनाव मुक्त नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी पूरी जिंदगी किसी परफेक्ट प्लान के हिसाब से चल रही हो। लेकिन सच्चाई यह है कि यह कोई जादू नहीं होता, इसके पीछे छिपी होती हैं सुनियोजित आदतें। अनुज एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसकी नौकरी अच्छी थी, सैलरी भी ठीक थी, लेकिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बिखरी हुई थी। सुबह उठते ही वह सबसे पहले मोबाइल उठाकर स्क्रॉलिंग शुरू कर देता, कई बार नाश्ता छोड़ देता, जल्दीबाजी में ऑफिस पहुंचता और पूरा दिन तनाव और भागदौड़ में निकल जाता। उसे हमेशा लगता था कि वह बहुत ज्यादा बिजी है, लेकिन दिन खत्म होने के बाद उसके अंदर एक खालीपन रह जाता। उसे महसूस होता कि पूरे दिन मेहनत करने के बावजूद उसने कोई बड़ा या जरूरी काम पूरा ही नहीं किया। यह सिलसिला लगातार चलता रहा, जब तक एक दिन उसकी टीम लीडर ने उसे बुलाकर एक जरूरी बात नहीं कही। उन्होंने कहा, अनुज, तुम मेहनती जरूर हो, लेकिन तुम्हारी आदतें तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। अगर तुम्हें सच में बेहतर बनना है तो तुम्हें अपने दिन को प्लान करना सीखना होगा। शुरुआत में अनुज को यह बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन जब उसने अपनी दिनचर्या को ध्यान से देखना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि वह बिना किसी स्ट्रक्चर के काम कर रहा था। वह जरूरी और गैर जरूरी कामों के बीच फर्क ही नहीं कर पा रहा था। जो काम सामने आता वह उसी में उलझ जाता। यही वजह थी कि वह हर समय थका हुआ महसूस करता था और सबसे बड़ी बात, उसकी मेहनत बढ़ रही थी लेकिन प्रोडक्टिविटी लगातार घटती जा रही थी। उस दिन के बाद उसने एक फैसला लिया। अब वह अपनी जिंदगी को बेतरतीब तरीके से नहीं चलने देगा। वह अपनी आदतों को सुनियोजित बनाना चाहता था। उसने शुरुआत अपनी सुबह से की। अब वह उठते ही सबसे पहले एक्सरसाइज करता, उसके बाद कुछ मिनट शांति से मेडिटेशन करता और फिर अपने पूरे दिन की प्लानिंग तैयार करता। उसने एक और नई आदत बनाई। हर रात सोने से पहले वह अगले दिन के 3 सबसे जरूरी काम लिखकर रखता,
ताकि सुबह उठते ही उसे साफ पता हो कि उसे किस दिशा में काम करना है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब उसका ध्यान पहले से ज्यादा केंद्रित रहने लगा था। उसका तनाव कम होने लगा। वह मानसिक रूप से ज्यादा हल्का और खुश महसूस करने लगा। और सबसे बड़ा बदलाव यह था कि उसकी प्रोडक्टिविटी तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही महीनों के अंदर उसे प्रमोशन मिल गया। यह सिर्फ इसीलिए संभव हुआ क्योंकि उसने अपनी आदतों को व्यवस्थित और सुनियोजित बना लिया था। चार्ल्स डुहिग अपनी किताब में बताते हैं कि बिखरी हुई आदतें हमारी जिंदगी में अव्यवस्था और तनाव पैदा करती हैं, जबकि सुनियोजित आदतें हमें धीरे धीरे सफलता की ओर ले जाती हैं। जब हम अपने दिन को पहले से प्लान करना शुरू करते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा स्पष्ट तरीके से काम करने लगता है। हम समय को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं और हमारे अंदर एक नई स्पष्टता पैदा होती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में असली बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी आदतों को व्यवस्थित करना होगा। आपको यह पहचानना सीखना होगा कि कौन से काम सच में जरूरी हैं और कौन सी चीजें सिर्फ आपका समय और एनर्जी बर्बाद कर रही हैं। क्या आप भी सुबह उठते ही बिना किसी मकसद के सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं? क्या आपका पूरा दिन मल्टीटास्किंग में निकल जाता है, लेकिन फिर भी दिन के अंत में कोई ठोस रिजल्ट नजर नहीं आता? अगर ऐसा है तो अब समय आ गया है कि आप अपनी आदतों को सिर्फ जीना नहीं बल्कि उन्हें प्लान करना शुरू करें। सुनियोजित आदतों की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वे हमारा समय और एनर्जी दोनों बचाती हैं। जब आपका दिन पहले से तय होता है तो आपको हर थोड़ी देर में यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि अब अगला काम क्या करना है। धीरे धीरे आपकी आदतें खुद आपको सही दिशा में आगे बढ़ाने लगती हैं। अनुज की तरह आप भी एक छोटा कदम उठा सकते हैं। आज से यह तय कीजिए कि हर रात सोने से पहले आप अपने अगले दिन की प्लानिंग जरूर करेंगे। अपने सबसे जरूरी कामों की एक साफ लिस्ट बनाइए और फिर उन्हें उनकी प्राथमिकता के हिसाब से व्यवस्थित कीजिए। अपनी सुबह की आदतों को इस तरह डिजाइन कीजिए कि वे आपको पूरे दिन एनर्जी, स्पष्टता और मोटिवेशन देती रहें। जब आपकी आदतें व्यवस्थित होने लगती हैं तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी भी बदलने लगती है। आप पहले से ज्यादा संतुलित महसूस करते हैं, ज्यादा सफल बनने लगते हैं और अंदर से ज्यादा खुश रहने लगते हैं। चैप्टर 4 कीस्टोन आदतें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में इतने बड़े बदलाव आखिर कैसे ले आते हैं? कोई अचानक फिट और हेल्दी हो जाता है, कोई आर्थिक रूप से मजबूत बनने लगता है, तो कोई अपने करियर में लगातार नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे उनकी पूरी जिंदगी अचानक बदल गई हो, लेकिन अगर आप गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि इन सभी बदलावों के पीछे एक चीज समान होती है और वह है कीस्टोन आदतें। राहुल नाम का एक युवक अपने बढ़ते वजन से बहुत परेशान था। एक दिन उसने फैसला किया कि अब वह अपनी जिंदगी बदलना चाहता है और इसी सोच के साथ उसने जिम ज्वाइन कर लिया। शुरुआत उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं थी। सुबह जल्दी उठना, रोज वर्कआउट करना, डाइट कंट्रोल करना, यह सब उसकी पुरानी लाइफस्टाइल से पूरी तरह अलग था। लेकिन उसने खुद से एक वादा किया, चाहे कुछ भी हो जाए वह हर दिन कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर करेगा। धीरे धीरे उसे अपने अंदर एक अनोखा बदलाव महसूस होने लगा। सिर्फ उसका शरीर ही फिट नहीं हो रहा था, बल्कि उसकी पूरी लाइफस्टाइल बदलने लगी थी। अब वह पहले से ज्यादा हेल्दी खाना खाने लगा, रात को समय पर सोने लगा, सुबह जल्दी उठने लगा और सबसे खास बात, उसकी काम करने की क्षमता भी बेहतर होने लगी। उसे अपने काम में पहले से ज्यादा फोकस महसूस होने लगा, उसके अंदर एनर्जी बढ़ने लगी और वह मानसिक रूप से ज्यादा एक्टिव महसूस करने लगा। यहां सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक आदत बदली थी, रोज एक्सरसाइज करने की आदत। लेकिन उस एक बदलाव ने उसकी बाकी आदतों पर भी असर डालना शुरू कर दिया। यही होती है कीस्टोन आदतों की असली ताकत। चार्ल्स डुहिग अपनी किताब में बताते हैं कि कीस्टोन आदतें डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करती हैं। यानी जब आप एक सही आदत को अपनाते हैं तो वह धीरे धीरे दूसरी अच्छी आदतों को भी जन्म देने लगती है।
यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी नदी का बहाव तय हो जाए, फिर उसके रास्ते में आने वाली हर चीज उसी दिशा में बहने लगती है। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं वे सिर्फ शारीरिक रूप से ही फिट नहीं होते, बल्कि उनके फाइनेंस, रिश्ते और मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार आने लगता है। वे ज्यादा अनुशासित बनते हैं, कम फिजूल खर्ची करते हैं और तनाव को पहले से बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं। राहुल की कहानी भी यही नहीं रुकी। कुछ महीनों बाद उसकी फिटनेस तो पहले से बेहतर हो ही चुकी थी, लेकिन उसने अपने आत्मविश्वास में भी जबरदस्त बदलाव महसूस किया। अब वह लोगों से खुलकर बात करने लगा था, नई नई संभावनाओं को तलाशने लगा था और अपने करियर में भी तेजी से आगे बढ़ने लगा था। अब एक बार अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी एक आदत है जिसे बदलते ही बाकी चीजें भी बदलने लगे? क्या वह सुबह जल्दी उठने की आदत हो सकती है? क्या वह हेल्दी खाना शुरू करना हो सकता है? या फिर रोज किताब पढ़ने की आदत? जिस दिन आप अपनी कीस्टोन आदत को पहचान लेते हैं और उस पर लगातार काम करना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से आपकी जिंदगी धीरे धीरे एक नई दिशा में बढ़ने लगती है। बस एक बार उस बदलाव को अपनाने की हिम्मत कीजिए, फिर देखिए कैसे एक छोटी सी आदत आपकी पूरी जिंदगी को बदलना शुरू कर देती है। चैप्टर 5, सफल कंपनियों की आदतें। क्या आपने कभी यह सोचने की कोशिश की है कि कुछ कंपनियां लगातार सफलता की ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचती रहती हैं, जबकि दूसरी कंपनियां सालों तक संघर्ष करती रह जाती हैं? कैसे कुछ ब्रांड ऐसे बन जाते हैं जिन पर लोग आंख बंद करके भरोसा करने लगते हैं और उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं? असल में यह सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट्स या शानदार सर्विस की वजह से नहीं होता। इसके पीछे एक और गहरी चीज काम करती है और वह है आदतें। अमेरिका की एक रिटेल कंपनी थी अल्बर्टसन्स। कंपनी लगातार अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। नई नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई जा रही थी, कई ऑफर्स और स्कीम्स लॉन्च की गई, लेकिन फिर भी कंपनी को वह सफलता नहीं मिल रही थी जिसकी उसे उम्मीद थी। ग्राहक बार बार दूसरे ब्रांड्स की तरफ चले जाते थे। तभी कंपनी के सीईओ ने एक अलग तरीका अपनाने का फैसला किया। उन्होंने मार्केटिंग बदलने के बजाय कंपनी की आदतों को बदलने पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले कर्मचारियों की वर्क स्टाइल को ध्यान से देखा। उन्हें महसूस हुआ कि स्टाफ ग्राहकों के एक्सपीरियंस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा था। स्टोर में आने वाले लोगों को वह अपनापन महसूस ही नहीं होता था जो उन्हें दोबारा वापस आने के लिए प्रेरित करे। तब कंपनी ने एक नई आदत विकसित करने का फैसला किया, हर ग्राहक का मुस्कुराकर स्वागत करना और उसकी जरूरतों को सबसे पहले प्राथमिकता देना। इस नई आदत को कंपनी की कल्चर का हिस्सा बनाने के लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई। धीरे धीरे ग्राहकों को एक नया एक्सपीरियंस मिलने लगा। अब उन्हें सिर्फ सामान नहीं बल्कि सम्मान और अपनापन महसूस होने लगा और फिर वही ग्राहक बार बार वापस आने लगे। कुछ ही वर्षों के अंदर अल्बर्टसन्स अमेरिका की सबसे सफल रिटेल चेन में गिनी जाने लगी। चार्ल्स डुहिग अपनी किताब में बताते हैं कि हर सफल कंपनी के पीछे कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो धीरे धीरे पूरे सिस्टम का हिस्सा बन जाती हैं। ये आदतें सिर्फ कर्मचारियों के बिहेवियर को नहीं बदलती बल्कि पूरी कंपनी की कल्चर को बदल देती हैं। 1980 के दशक में अल्कोआ नाम की एल्यूमिनियम कंपनी लगातार नुकसान झेल रही थी। जब नए सीईओ पॉल ओनील ने कंपनी की जिम्मेदारी संभाली तो सभी को लगा कि अब वे मुनाफा बढ़ाने के लिए कोई नई बिजनेस स्ट्रेटजी लाएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ बिल्कुल अलग किया। उन्होंने कंपनी की सेफ्टी हैबिट्स पर फोकस करना शुरू किया। उन्होंने साफ कहा कि कंपनी की पहली प्राथमिकता होगी कर्मचारियों की सुरक्षा। उन्होंने एक नया नियम बनाया, अगर किसी कर्मचारी को चोट लगती है तो उसकी जानकारी तुरंत रिपोर्ट करनी होगी और उस समस्या को ठीक करने के लिए पूरी कंपनी मिलकर काम करेगी। शुरुआत में निवेशकों को यह फैसला अजीब लगा। उन्हें लगा कि कंपनी को प्रॉफिट पर ध्यान देना चाहिए, सुरक्षा नियमों पर नहीं। लेकिन धीरे धीरे एक बड़ा बदलाव दिखाई देने लगा। कर्मचारियों का काम करने का तरीका बेहतर होने लगा। वे पहले से ज्यादा जिम्मेदारी लेने लगे। पूरी टीम ज्यादा जुड़ाव के साथ काम करने लगी
और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि कंपनी की प्रोडक्टिविटी तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही सालों के अंदर अल्कोआ दुनिया की सबसे सफल एल्यूमिनियम कंपनियों में शामिल हो गई। ये दोनों कहानियां हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती हैं। बड़ी सफलता अचानक नहीं मिलती, वह तब मिलती है जब कोई कंपनी अपनी आदतों को सही दिशा में मोड़ देती है। जब एक कंपनी अपने लोगों की आदतों को बेहतर बनाने पर काम करती है तो धीरे धीरे उसका पूरा वर्क कल्चर बदलने लगता है। अगर आप खुद कोई बिजनेस चला रहे हैं या भविष्य में अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कंपनी की आदतों पर ध्यान दीजिए। क्या आपकी टीम समय का सही इस्तेमाल कर रही है? क्या कस्टमर सर्विस को सच में प्राथमिकता दी जा रही है? क्या हर व्यक्ति कंपनी के विजन को समझता है? जब आप इन सवालों के जवाब ईमानदारी से ढूंढना शुरू करते हैं और सही आदतों को विकसित करते हैं तो आपकी कंपनी भी धीरे धीरे उन बड़े ब्रांड्स की तरह बन सकती है जिन्हें लोग सिर्फ पसंद ही नहीं करते बल्कि उन पर भरोसा भी करते हैं। चैप्टर 6, हम अपनी आदतें क्यों बदल सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में इतने बड़े बदलाव आखिर कैसे कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार कोशिश करने के बाद भी वही के वही रह जाते हैं? क्यों कोई इंसान शराब या सिगरेट जैसी आदतों को छोड़ने में सफल हो जाता है, जबकि कोई दूसरा व्यक्ति अपनी बुरी आदतों के जाल से बाहर ही नहीं निकल पाता? जिस पल आप अपने बारे में सोचने का तरीका बदल देते हैं उसी पल आपकी आदतें भी धीरे धीरे बदलना शुरू कर देती हैं। हमारी आदतें हमें कंट्रोल नहीं करती, असल में हम अपनी आदतों को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब इंसान को इस बात पर पूरी तरह विश्वास हो जाता है तभी उसकी जिंदगी में असली बदलाव आता है। अब आप यह समझ चुके हैं कि हमारी जिंदगी में आदतों की ताकत कितनी गहरी होती है। हमारी छोटी छोटी आदतें ही हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हैं या फिर सालों तक उसी जगह रोककर रख सकती हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी आदत बदली जा सकती है अगर हम उसे सही तरीके से समझें और उस पर लगातार काम करें। हमें यही सिखाती है कि हर आदत के पीछे एक लूप काम करता है और अगर हम अपने क्यू और रिवॉर्ड को पहचान लें और सिर्फ अपनी रूटीन को बदल दें तो हम अपनी आदतों को अपने फायदे में इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। लेकिन सिर्फ इस ज्ञान को सुन लेना काफी नहीं है। असल बदलाव तभी शुरू होगा जब आप इन बातों को अपनी असली जिंदगी में लागू करना शुरू करेंगे। यह उम्मीद मत रखिए कि आपकी पूरी जिंदगी एक ही दिन में बदल जाएगी। असली बदलाव धीरे धीरे आता है और उस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी ताकत होती है कंसिस्टेंसी। जब आप हर दिन छोटे छोटे सुधार करना शुरू करते हैं तो वही छोटे कदम समय के साथ मिलकर आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देते हैं। शुरुआत में बदलाव शायद बहुत छोटा लगे, लेकिन अगर आप लगातार आगे बढ़ते रहे तो कुछ महीनों बाद आप खुद के अंदर एक बिल्कुल नया और बेहतर इंसान देखेंगे। अब वक्त आ चुका है कि आप खुद से एक बेहद जरूरी सवाल पूछें। क्या आप अपनी आदतों को कंट्रोल करेंगे या फिर अपनी आदतों को अपनी जिंदगी कंट्रोल करने देंगे? अगर आप सच में अपना भविष्य बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज से ही एक नई अच्छी आदत की शुरुआत कीजिए। याद रखिए, हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटी जीत से होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट में हमें यह भी बताइए कि आपकी वह कौन सी बैड हैबिट है जिसे आप अपनी जिंदगी से बदलना चाहते हैं। और अगर आप ऐसी ही पावरफुल और लाइफ बदल देने वाली बुक समरीज देखना चाहते हैं तो बुक समरी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हमेशा याद रखिए, एक छोटी सी आदत भी आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है।